दोस्तों, देश में कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में तमाम सारी पार्टियां जोर भर रही हैं लगातार कश्मीर जीतने के लिए। कश्मीर ऐसे में देश में सुर्खियों में लगातार बना रहा क्योंकि कश्मीर में आप जानते हैं कि पिछले दिनों धारा 370 मोदी सरकार ने हटाया था। उसके बाद से लगातार ऐसी बातें आ रही हैं, धारा 370 वापस लाया जाएगा अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां हारती है। और जिस प्रकार से वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के चलते कश्मीर में ये धमकाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं धारा 370 एक बार फिर से वापस लाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने धुआं मचा के रख दिया है कश्मीर के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, एक सनातनी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं। पुष्कर सिंह धामी ने जम के दहाड़ा है कश्मीर में और बताया है कि कश्मीर में 370 हटा है तो मोदी सरकार की बदौलत हटा है और आगे भी कश्मीर अमन और चैन शांति से रहेगा तो मोदी सरकार के नेतृत्व में ही रहेगा। आज कश्मीर में झंडा लहराता है सिर्फ और सिर्फ तिरंगा। और हाँ, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, यानी कश्मीर भारत का रहेगा। पूरी तरीके से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो चलती हैं वो कहीं ना कहीं बंद होती नजर आ रही हैं और आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहेंगी। जब धारा 370 को समाप्त करने के बाद हमारी पार्टी देश की आजादी के बाद से लगातार करती रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, तो तमाम प्रकार की आवाजें उठती थी कि धारा 370 समाप्त होगा तो जम्मू और कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा 2019 में 5 अगस्त को वो दिन, ऐतिहासिक दिन आया और जो कश्मीर और जम्मू का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया, पूरी तरह से भारत एकीकरण हो गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया। यहां भी वही विधान चलने लगा जो देश के अंदर विधान चलता है, यहां भी वही प्रधान हो गए जो वहां प्रधान है। यही एक ही ध्वज हो गया जो देश के अंदर ध्वज चलता है। भाइयों बहनों, एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मरा। यह नरेंद्र मोदी जी। तो कुछ इस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी ने कश्मीर में दहाड़ लगाई है और किस प्रकार से कश्मीर में अच्छे अच्छे जिहादियों की, और जिस प्रकार से वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि धारा 370 वापस लाया जाएगा। उनकी जुबान बंद हो चुकी है। आपको सुनवाते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने क्या क्या बातें कही हैं। कश्मीर और जम्मू के अंदर धारा 370 थी तो कैसा कश्मीर होता था, ये मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। आप सब थोड़ा पुराने दिनों को याद करिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप देखते थे कैसे पत्थरबाज आ जाते थे। कोई गाड़ी रात में 6 बजे 7 बजे कहीं रुकती थी या कहीं रास्ते में गाड़ी रोक देते थे। आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, तमाम प्रकार के विघटनकारी लगातार देश की तरक्की को रोकने का काम करते थे। और आप अंतर देखिए, आज कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाइयों बहनों, मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। और उन्होंने कहा धारा 370 समाप्त होने के बाद जो सुरक्षा बल हैं, उन सुरक्षा बलों पर अब पथराव की घटना नहीं होती है, अब पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस प्रकार का कृत्य कर पाए। यह बदला है जम्मू और कश्मीर। भाइयों बहनों, इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के लोग दो झंडों, दो संविधान के नीचे नहीं, बल्कि शान से हमारे तिरंगे के नीचे और बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के आधार पर मतदान करेंगे। यह पहली बार है जब जम्मू और कश्मीर में चुनाव धारा 370 के बिना हो रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव हमने अभी 2024 का जो आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में देखा है। जहां पहले मतदान केवल 10% होता था भाइयों बहनों, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड 58% मतदान हुआ, जो ये दर्शाता है कि जम्मू और कश्मीर की जो जनता है उसकी लोकतंत्र में गहरी आस्था है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास की नई राह खुली है। आज शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में
अनेक काम हो रहे हैं, अनेक विकास की योजनाएं लाई जा रही हैं। केवल जम्मू क्षेत्र में ही 32,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए हैं। आज घाटी में आईआईटी, आईआईएम, कई स्कूल कॉलेजों का निर्माण हुआ है। यही नहीं, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 25,000 करोड़ से भी अधिक लागत से अनेक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। कश्मीर में 2022 के बाद ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो ये घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी की घटना एक भी नहीं हुई। अब युवाओं के हाथ में हथियार नहीं है, उनके हाथ में हुनर है, उनके हाथ में रोजगार है। 2019 के बाद से अब तक 30,000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है। साथ ही 2019 के बाद यहां 70,000 करोड़ से भी अधिक का विदेशी निवेश आया भाइयों।